कभी मैं ऊपर, कभी वो ऊपर। कभी हमने एक दूसरे को होठों और स्पर्श से इतना प्यार किया कि समय का पता ही नहीं चला। मैं गिन नहीं सकती कितनी बार वो खुशी की लहरें आईं। आखिरी बार जब वो मेरे अंदर पूरी तरह समा गए और हम दोनों एक साथ उस ऊंचाई पे पहुंचे, तो उस गर्माहट ने मुझे पूरी तरह भर दिया। हम दोनों पसीने से तर एक दूसरे से लिपट कर लेटे थे। सुबह हुई तो भी हम एक दूसरे की बाहों में थे। उन्होंने फिर मुझे किस किया और बोला, ये तो बस शुरुआत है रिया। मैं मुस्कुराई और उन्हें और कसकर अपनी बाहों में ले लिया। ट्रांसक्रिप्शन। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी और सबसे यादगार रात थी। लड़कों, सिर्फ डालने से मतलब रखा करो, चाहे गोरी हो या काली। अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डाला करो। एक बार मैं स्टूडेंट की क्लास ले रही थी, स्टूडेंट्स शोर मचा रहे थे, तो मैं बोली शोर मत करो वरना खड़ा कर दूंगी हरामी बच्चे। मेरी शादी हुई तब मैं हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई। उन्होंने 4 दिन में मेरी जान निकल दी। लड़कों, अगर हथियार मजबूत हो तो तेल की जरूरत नहीं पड़ती, बुलबुल खुद ही प्यार से पानी छोड़ देती है। इस बात का इतिहास गवाह है कि लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होती है उसकी खुदाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे मेरी ये बात जान लो लड़कों, कि दिन में अगर कोई औरत लाइन दे तो हल्के में मत लेना। ऐसा भी हो सकता है कि रात में वो तुम्हें जन्नत का मजा देना चाहती हो। इस बार दिवाली पे ऐसा हुआ कि बाहर पटाखे बज रहे थे और अंदर में बज रही थी, जोर जोर से आवाज कर रही थी। भीलू की नई नई शादी हुई थी, कमरे में गया और पत्नी का घूंघट उठा के उसका चेहरा देख के बोला, आज रात तुम्हें पागल कर दूंगा। हमारी सुहाग रात पर मेरे पति ने कहा, डार्लिंग आज रात मैं तुम्हें चांद पर ले जाऊं या तारों पर। लड़कों, हम लेडीज की ड्राइविंग पे शक मत किया करो, हम तुम्हारे लंबे गियर से खेल सकते हैं। तो कार का गियर कौन सी बड़ी बात है। लड़कों, एक बात बताती हूँ, लड़कियां अपने हाथ का इस्तेमाल तब करती हैं जब लड़का उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है। अगर सुहाग रात वाली रात को बिना किसी रक्तपात के युद्ध खत्म हो जाए ना, समझ लेना भाई वो वाला देश पहले से ही आजाद हो चुका था। आजकल प्यार भी बड़ा अजीब हो गया है। पहले के जमाने में लड़के फूल लेके आते थे, अब रूम और पार्क ढूंढते हैं। लड़कों का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनकी बीवी सुंदर हो और चुपचाप उनका कहना माने और उन्हें हर रात मजा आए। सुहागर रात को मैं हस्बैंड से बोली, ये नया पलंग कितना मजबूत है। हस्बैंड बोले, मजबूती का असली टेस्ट तो अभी बाकी है जान। लड़कों, अपनी बीवी को इतना प्यार करो कि पड़ोसन भी देखकर सोचे, काश मैं इसकी बीवी होती तो मैं भी हर रात मजा करती। लड़कों, एक बात बताओ, रात को अपनी पत्नी के साथ पूरे कपड़े उतार के करने में ज्यादा मजा आता है या आधे कपड़े। देखो यार, आप तो ले लो मेरी, सुबह से किसी ने भी मेरी नहीं ली है आज। देखो सिर्फ 40 रुपए की 1 किलो ही भिंडी ले लो ना यार। मेरी नई नई शादी हुई थी तो सास बोली, मेरा बेटा लाखों में एक है। मैं बोली, जी हाँ। उन्होंने पूरी रात दर्द दिया और मजा किया। दोस्तों, मेहनत अगर शिद्दत से की जाए तो शादीशुदा भी पटाई जा सकती है और बजाई जा सकती है। लड़के ना बहुत चालाक होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने भी ले जाते हैं और टेस्ट भी वहीं ले लेते हैं। देवर का औजार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भाभी की गुफा में आने के बाद छोटा पड़ ही जाता है। दोस्तों, पापा बोलते हैं लड़कों से दूर रहना और फिर शादी भी लड़के से करवा देते हैं। ये क्या बात हुई। लोग कहते हैं प्यार झुकता नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर रूम अरेंजमेंट हो जाए तो प्यार झुक भी जाता है और रिजेक्ट भी हो जाता है। सुहाग रात पे पति ने पत्नी की टांगे उठाई। पत्नी बोली, मुझे मेरे पड़ोसी की याद आ गई, उसका भी यही स्टाइल था। शादी से पहले सब कहते थे तेरा राजकुमार आएगा। अब शादी के बाद समझ आया राजकुमार तो आ गया पर उसका घोड़ा EMI पे है। गुफा में जब घास उग जाती है तब चटवाने में मजा नहीं आता, मजा तभी आता है जब गुफा क्लीन हो। शादी की पहली रात के अगले दिन मेरी सास ने पूछा, बाहू कल रात का प्रोग्राम कैसा रहा। मैंने कहा, गजब का। दोस्तों, लड़कों की एक आदत मुझे बहुत प्यारी लगती है। डेट पर वे कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी रात जगाए रख सकता हूँ। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। यार वैसे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूं क्या?
रात होते ही पता नहीं क्यों विटामिन एल की कमी महसूस होने लग जाती है।